Hello students and welcome back to my channel. Today I will teach you how to solve long division method questions. So let's start with our topic. Firstly, you understand this. There are numbers left over sometimes when you use prime factorization method which only get divisible by double digit numbers. जब हम अपना क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं स्क्वायर रूट वाला, तो कई बार आप देखते हैं कि आपका जो कभी कभार आप सॉल्व ही नहीं कर पाते, आपको और आगे जाना पड़ता है। तो 22 से 23 से इससे जाएगा, मगर फिर भी आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। वी यूज़ द लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस टू वर्क आउट द आंसर टू द नंबर वेरी ईजली। तो उसकी प्लेस पे हम अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अगर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत इजीली वहीं हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा अंडरस्टैंड रखना है। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सो स्टूडेंट, आर डिफाइन इज long division is a method used for dividing large numbers into groups or parts। मतलब लंबी जो डिजिट्स होती हैं उनको छोटा बनाने के लिए हम इस मेथड को उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। आपको नीचे एक एग्ज़ाम्पल भी मैंने दिया है जिसको आप बस रीड आउट कर लीजिए। आगे मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए एग्ज़ाम्पल है कि इस वे में हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मैं आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन का एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ जिसमें रह जाता है। सो स्टूडेंट्स, here I have chosen this question. In this question I am sure you will surely face a problem, but still you must try to solve it using prime factorization method. Using prime factorization method, students, just pause the video, take out your rough notebook and start solving. Students, now I am going to share answer with you, and I will also let you know about all the things. So students, answer is in front of you. I was sure that you have faced problem in this, and the problem was surely in this. Okay, I am discussing. Firstly, the number was 47089। ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सेकंड वेट करिए। कि स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसे डिवाइड करने की कोशिश करी 3 से। तो स्टूडेंट्स, हमने ट्राई करा तो देखा कि लास्ट में हम इसे 19 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 लेफ़्ट रह जाता है, और इसकी वजह से इससे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट्स, बट जब हमने इसे 7 से करने का ट्राई करा तो लास्ट में हमारे पास 49 में से हम जब 49 माइनस करते हैं तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो इससे हमारा पॉसिबल है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसे 7 से करेंगे, और जब हम 7 से करेंगे तो देखिए 7 6 42, देन हमारे पास बचेगा 50, तो हम 7 7 49 करेंगे। वहीं पर ही हमारे पास आ जाएगा 18, फिर हम 14 से करेंगे, और 14 से करने के बाद हमारे पास 49 आंसर बचा, तो हम 7 से करेंगे फिर उसे, और 7 7 49 आपस में कट होके वो हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ लिख देंगे सेम डिजिट। ये स्टूडेंट्स में हम पे 6727 है, पे हमने उसको भी डिवाइड करने की कोशिश करी। और मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप सबसे पहले जैसा आपने सबसे पहले हमने 7 से करा था,
तो आप अब जो हमारी नेक्स्ट डेट है उसको भी सबसे पहले आप 7 से ही करने का ट्राई करिए, क्योंकि मोस्टली केसेस में हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो हमने 7 से करा तो वो डिविजिबल आराम से हो गया, और हम पे जो रिमेन होके आया वो आया 961। स्टूडेंट, हेयर ओनली यू गेट शफल्ड और डिसबैलेंस्ड फ्रॉम योर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो आया 31 से। और देखते हैं एक सेकेंड। यस, देखिए स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले कई सारे से करने का कोशिश करा होगा। 13 से आपने तो 15 इंटू 15 या ऐसी कितनी सारी डिजिट्स करी होंगी, बट आप इससे भी आगे चले गए होगे, बट आपको आंसर नहीं मिला होगा। बहुत कोई रेयर केस होगा इसने 31 इंटू 31 करके इसका आंसर निकाला होगा। आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट था। तो इसको इजी करने के लिए जो हम पे टेक्निक है, जो मैंने आपको सबसे अपनी फर्स्ट स्क्रीन पे ही दिखा दिया था, अंडरस्टैंड दिस पार्ट में, कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कई जगह मिलेंगे। इसमें आप परेशान होकर फिर क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स में हमने 31 इंटू 31 करके 31 पे ही होता है, तो फिर 31 को 1 से करा, फिर ऐसे हमारा इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। बट अगर हम इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें तो देखिए कितना सिंपल होगा। आइए देखते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, आपका सॉल्यूशन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे भी और क्वेश्चन अभी एक करवाऊँगा, इससे और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। यहाँ पे पहले जल्दी से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन है जो पीछे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इतनी मुश्किल से करा था, और यहाँ ये कितना इजीली हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, मगर जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे मैं थोड़ा ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूँगा। पहले अभी यहाँ पे जल्दी से हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पे आता है हमारा क्वेश्चन, ये था 47089। सबसे पहले हमारा जो मेन वर्क है वो है ग्रुपिंग करना। कैसे? पीछे से। आप पीछे सबसे लास्ट में आ जाइए नंबर के, जो कि है 9, और उसके आगे वाला नंबर और वो नंबर दोनों को आप एक पेयर में डाल दीजिए, ऊपर एक लाइन डाल के। ये बन गया हमारा एक पेयर। आगे बढ़ते हैं 0 और 7, इन दोनों को भी हम एक पेयर में डालेंगे। तो हमें दो डिजिट के पेयर बनाने हैं पीछे से। और चाहे आपका लास्ट में स्टार्टिंग में से हमारा इस डिजिट में भी हमारा 4 अकेला रह गया, तो ये अकेला एक पेयर में हो जाएगा। तो ऐसे हो गई हमारी पेयरिंग। मगर सबसे पहले हमें लास्ट से स्टार्ट करना है पेयर करना दो डिजिट को। अच्छा, लास्ट में हमारा एक डिजिट बच जाए, उसको आप अकेला पेयर में डाल दीजिए। देन अब हमें पेयरिंग वाइज ही इसमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हम आते हैं 4 पे। क्योंकि 4 हमारा अकेली डिजिट थी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आ रहा है 4। तो 4 के लिए हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, हम सबको पता है। और आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो है, जो डिजिट आप लेंगे आपको उसी सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आपको आंसर मिलेगा वो लिखना है। आप ऐसे नहीं कर सकते सब करते हैं 2 3 ज़ा 6 से 2 2 4 ज़ा, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जैसे कि 4 था, तो इस पर हम पे है 2 2 ज़ा। मान लीजिए अगर यहाँ 3 होता तो आप करते 1 1 ज़ा, मगर अब यहाँ पे हमें 4 दे। अगर 5 होता तो भी हम 2 2 ज़ा 4 ही करते। तो अभी 4 है तो ये कट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, आपको अपने नंबर के लेफ़्ट साइड में भी 2 ही लिखना है, और ऊपर भी आपको 2 ही लिखना है। तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करा, रिमाइंडर में हमें अभी कुछ नहीं मिला तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे।
फिर जो हमारा था 70 वो पेयर में था, तो वो पूरा 70 ही हमारा नीचे आएगा। आप इसे 7 बिल्कुल मत भूलिएगा, ये पूरा 70 ही नीचे पेयर में आएगा। अब इसके नीचे का डिजिट हमें इसे किससे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो हमने टॉप पे जो नंबर लिखा है हमारा 2 टू ज़ा 4 करना ना हमने, तो 2 हमने ऊपर लिखा, तो जो हमारा 2 ऊपर लिखा गया, चाहे वो कोई भी डिजिट हो, चाहे कितना आगे बढ़ता जाए, आपको 2 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 था तो हमने उसे 2 से करा तो हमें आया 4 हमने यहाँ लिख दिया अपने 70 के लेफ़्ट साइड में। अब हमें 4 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसके साथ हम उसे लगाएं भी और उसको नीचे मल्टीप्लाई भी करें। तो हमने देखा कि 41 सूटेबल है, हम 41 को ऊपर लिखेंगे, इनटू में भी हम 1 ही करेंगे। जो 4 तो हमारा ऊपर मिल चुका था, हमें साइड में हमें एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको हम पुट भी करें और फिर उसी सेम नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई भी करें। मान लीजिए अगर हम 2 लिखते तो 42 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते। अभी हमने 1 लिया, अगर हम 42 लेते तो हमारी डिजिट ज़्यादा बढ़ी जा रही थी, 70 से बड़ी, तो इसलिए हमने 41 वन सा ही लिया। हमने 41 यहाँ लिखा, 1 ऊपर लगाया और इसे माइनस कर दिया। रिमाइंडर में हमें मिला आपकी बार 29। अब नेक्स्ट डिजिट क्या लें, नेक्स्ट डिजिट के लिए भी हमारा सेम फार्मूला मैंने बताया था ना ऊपर। अब हमारे पास आ चुका है 21। 2 से 2 हमने 4 के लिए करा था और 41 वन जा हमने 41 के लिए किया था। अब हमारे पास आ चुका है 21 ऊपर, तो हम इसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 से जब हमने 2 को मल्टीप्लाई करा तो हम पे आया 42। अब हमें 42 के साथ कोई ऐसी डिजिट लगानी है जिसको हम पुट भी करें और उसी डिजिट को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई भी करें। तो जब हमने इसके साथ 7 पुट करा और इनटू भी हमने 7 से ही करा पूरी डिजिट को, तो हमने देखा कि हमारे पास सेम नंबर आ रहा है। तो हमने जल्दी से यहाँ पे भी 7 पुट कर दिया और ऊपर भी हमने 7 लिख दिया बस। हाँ, और आपको यहाँ पे 81 भी नीचे लेके आना है, 81 पूरा ही आएगा हमारा। फिर 81 से 81 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या निकला, 217। 47089 का स्क्वायर रूट है 217। इफ़ आपको डाउट है तो आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए किसी रफ नोटबुक में, यही आंसर मिलेगा आपको। चलिए अब थोड़ा डीपली समझते हैं, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, इसलिए अब इसे थोड़ा डीपली एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू। So students, here I have chosen this question for you, in which just a second, yes. Now, in this you have to find whether the following are perfect squares or not by using long division method. आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमें आगे जो क्वेश्चन में दिए जाएंगे पार्ट्स, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ करके। आज हम इसी की बात कर रहे हैं आज, और हमें ये भी मेंशन उनके हमें स्क्वायर रूट भी मेंशन करने हैं, इफ़ वो होंगे तो ही। तो चलिए हम पहला अभी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इन्होंने सबसे पहले दिया है 52। हमें सबसे पहले 52 को फाइंड आउट करना है कि वो परफेक्ट
स्क्वायर है या नहीं है, और सेकंड स्टेप में हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसका स्क्वायर रूट, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका फिर स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए इसकी सॉल्विंग देखते हैं फटाफट से। एक सेकेंड वेट करिए स्टूडेंट्स, मैं नोटेशंस रिमूव कर दूँ स्क्रीन से, इससे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। देखिए अब रिमूव हो चुका है। चलिए अब आगे इसकी सॉल्विंग को देखते हैं। देखिए मैं जहाँ पे आपको फोकस करा, आप बस वहीं ध्यान दीजिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ ले लिया 52 ले लिया। अब मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई थी कि आपको इनकी पेयरिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप इज पेयरिंग टू सॉल्व अ स्क्वायर रूट। और पेयरिंग के लिए अगर आपको यहाँ पे तो आपको डबल डिजिट नंबर ही है, मगर को डबल डिजिट से ज़्यादा मिल जाए। जैसे आपको मिल जाए नंबर 1 2 3 एंड 4 को इतने नंबर मिल जाए तो आपको पेयरिंग कैसी करनी पड़ेगी। उसमें आपको पेयरिंग के लिए सबसे पहले आपको लास्ट में जाना है। लास्ट में आपको सबसे पहले देखना है। तो लास्ट में हम यहाँ जब देखते हैं तो हमें दिखता है कि 34 दिया हुआ है लास्ट में, तो हम सबसे पहले इसी को ही पेयर कर देते हैं। ये सबसे पहले हमने इसको पेयर कर दिया। अब हम और आगे बढ़े तो हमें दिखा फिर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो हम फिर से इन्हें उठा के पेयर कर देते हैं। मगर हमेशा आपको स्टार्ट लास्ट से करना है, फर्स्ट से कभी भी नहीं करना, अदरवाइज़ आगे जाके आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। Yes. थिंक स्टूडेंट्स रबिंग में प्रॉब्लम है कुछ, तो चलिए कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे ध्यान मत दीजिए। तो चलिए आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। बट इफ़ आप पे हो मोर स्टूडेंट्स, अगर आप पे हो मोर देन 4 डिजिट्स, और आप ये भी कह सकते हैं यस, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पे हो ऑड नंबर्स में तो आपको पता ही क्या आते हैं, 1
3 ये मैं आपको नंबर नहीं कह रहा, अगर आप पे इतनी डिजिट्स हो, 1 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, डिजिट ये जैसे हो गई ना 1 2, ऐसे अगर इसमें आपके पास 1 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 7 हो, या सारे और नंबर्स अगर कुछ भी आपके पास अगर इसमें से डिजिट हो, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है उस केस में आपको सबसे पहले, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप पे हो 3 डिजिट नंबर कोई भी, 1 2 3, अब इसमें पेयरिंग कैसे करें, यही तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, इसमें पेयरिंग कैसे करें। तो सबसे पहले, ऐसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, लास्ट, सबसे पहले आपको लास्ट पे चले जाना है, को लास्ट से सबसे पहले काउंट करना है कि आप पे 2 डिजिट हैं या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हम पे 2 डिजिट है, तो हम इसका सबसे पहले पेयर बना देंगे। अब आप पेयर का हमारा सिंबल है ऊपर एक लाइन, देखिए मैंने अपने क्वेश्चन में भी डाली है ना, ऐसे आपको लाइन डालनी है। देन हमारे यहाँ पे 1 तो अकेला रह गया, तो इस 1 को हम अकेले पेयर में डाल देंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें अकेले पेयर में डाल देना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने वो कुछ इसी तरीके का है, तो उसमें आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हम जब क्वेश्चन की तरफ अपने ध्यान दें तो हमें यहाँ दिखता है कि 52, ये दोनों पेयर में आ गया, तो हम इसे अकेला नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम काउंट करेंगे हम कि ये कैसे होगा। तो हम देखते हैं कि जब हम स्टार्ट करें 2 से, 2 2 ज़ा तो हम पे 4 आ गया, और थोड़ी सी बड़ी लिख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 आया, ये भी नहीं हो पाएगा। हम और आगे बढ़े तो हमने देखा 7 7 ज़ा 49, ये हमें मिला। हम एक और आगे करके देखेंगे, 8 8 ज़ा 64। अब देखिए, आप देख सकते हैं हम 64 करें तो हमारी डिजिट तो 52 ही है, हम 64 कर देंगे तो ये तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो हम चूज़ करेंगे हमारा नंबर जो कि है 49, जो कह रहा है हमें 7 7 ज़ा करके। तो हमने आपको वो ये भी बता दिया जाए, ये आपके मन में डाउट हो रहा होगा ना कि कैसे ये मैंने क्या लिख दिया, क्या कर दिया, तो इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे करा। हमने 7 7 ज़ा 49 करा, ये करा ना स्टूडेंट्स हमने। तो जिन डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करा हम उनको यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम 2 2 ज़ा करते हैं, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स यही होना चाहिए 2 to 9, सिर्फ आप 2 से 9 तक ही कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते। 2 to 9 इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 into 3 कर दें, 3 into 7 करके ऐसे निकाल दें, नहीं, ये तो आपका रॉन्ग वे होगा। आपको अगर परफॉर्म करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4। और अगर आपकी डिजिट से जो छोटा निकलता है तो भी आपको ऐसे इसी वे में करना है। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये हमने कैसे लिखा। तो
जब हम 7 और 7 को मल्टीप्लाई करके 49 आंसर निकालते हैं तो जिन दो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, फर्स्ट डिजिट को तो हम यहाँ लिखते हैं और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं, और वो ऑब्वियसली सेम ही होगी। तो जब हम 7 7 ज़ा 49 करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 एज अ रिमाइंडर आ रहा है, और इसके रूल के हिसाब से हमारे पास रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और क्योंकि ये 3 0 के इक्वल नहीं है ये स्टूडेंट्स, तो जब हमारा 3 रिमाइंडर रह गया तो हम अपने आंसर में देखिए क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज 3 इज़ लेफ्ट एज रिमाइंडर, क्योंकि 3 हमारा रिमाइंडर के तौर पे बच गया, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन शो कर रहा हूँ और आप फटाफट से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि देखिए क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और आप पे कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए अपने प्रैक्टिस के लिए, या अपने कभी आप भूल जाए तो उसके लिए भी। और इस क्वेश्चन में बहुत डीपली एक्सप्लेन भी किया गया है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आई थिंक इतना टाइम ठीक था आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए मैं अब आपको इसका सेकंड पार्ट शो कर देता हूँ। So students, here is your second part in which you have to find out whether this digit 196 is a square root or not, and also if it is yes, so what is its square root. So let's start with our discussion. देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस स्क्रीन में भी आपको यही बोलूँगा, मैं जहाँ आपको फोकस करवाऊँ आप वहीं फोकस करिए, अपना ध्यान मत भटकाइए, वरना आप सॉल्व करने में रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी डिजिट है 196, एंड द फर्स्ट मेन थिंग इज़ पेयरिंग। तो जब हम पेयरिंग करते हैं तो फिर से हम सबसे पहले देखेंगे हमारी लास्ट डिजिट को। तो हमारी लास्ट डिजिट है यहाँ पे 96 है ना ये। अब ये 96 हमारी जो थी ये तो पेयर में आ गई, बट ये जो हमारा 1 था ही रह गया, तो इसका हम अकेले एक पेयर में कर देंगे। तो जब हम इसे पेयर में कर देंगे देन स्टूडेंट्स अब हमारा होता है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट। ये थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए, और अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले करना सीखिए, फिर ही आप आगे इसे करने की कोशिश करिए। और मैंने भी इस वीडियो में आपको बहुत इजी और शॉर्ट क्वेश्चन ही समझाए हैं, जिनको आप अच्छे से समझ भी लेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 1 ले लिया अकेला, तो हम यहाँ पे पहले 1 को ही करेंगे। हम 1 को देखते हैं तो 1 1 जा
जब हम वन वन ज़ा करें तो ये भी तो वन ही आया ना, और हम आगे बढ़े टू टू ज़ा तो ये तो 4 हो जाएगा जो कि 1 से बड़ा है। तो इसके लिए हम सुटेबल करेंगे 1 को। तो हम जैसे कि मैं आपको पिछली वाली शीट में बताया था कि इसको करने के लिए जिस डिजिट को जो डिजिट फर्स्ट पे दी होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो सेकंड पे दी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं अपर साइड में। और देखिए आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड का करने का वे यही होना चाहिए जिस वे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह इसी वे में होगा। इसमें कोई वेरी नहीं करता कि आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, नो, ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जब हमने यहाँ पे 1 से 1 करा, तो स्टूडेंट जब हमने 1 से 1 को करा तो ये तो 0 आ गया आंसर। अब हम क्योंकि ये दोनों पेयर में थे तो इन दोनों को ही नीचे लाएंगे। आप सिर्फ 9 को नहीं लाएंगे क्योंकि हमने इनकी पेयरिंग कर दी है। तो अब इसे ये पूरा 96 बन गया, नॉट 9 नॉट 6, द होल 96 विल कम बिलो। अब बात आई कि 24 आया कैसे यहाँ पे। तो 24 ऐसे आया कि जब हमने 1 से 1 को करा तो यहाँ पे 1 आ गया। और ये रूल है कि जो भी डिजिट ऊपर होगी और इसको करने के लिए हमें उस डिजिट को 2 से इंटू करना पड़ेगा। हमने 1 को 2 से करा तो हमें 2 ही मिला रिमाइंडर में, तो वही हमने यहाँ लिख दिया। तो हमने वही तो यहाँ लिख दिया। अब 4, तो 4 हमें ऐसे मिला कि ये रूल है स्टूडेंट्स कि जो हमें डिजिट मिलती है 2 मिली, जैसे हमें यहाँ, तो इस 2 के साथ हमें कोई ऐसे डिजिट लगानी है जिससे ये ऐसा कोई या तो वो सेम नंबर बनाए या उससे छोटा बनाए। तो हम 2 के साथ सबसे पहले 2 लगा के देखते हैं, और हमें इंटू भी अगर हमने यहाँ 2 लगाया तो हम इंटू भी से 2 से ही करेंगे। आप इसे यहाँ पे 3 नहीं ले सकते या ऐसे कोई भी डिजिट नहीं ले सकते, आपको 2 ही लेना पड़ेगा। तो हम 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, ये तो लेस देन हो गई 96 से, तो ये हमारा नहीं होगी। अब हम लगा के देखते हैं 23 और 3 से करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो अभी ये भी छोटी है, एक और आगे करके देखते हैं वरना यही हम लगाएंगे। तो अब हम करते हैं 24 से। 24 और 24 को हमने करा तो 4 4 ज़ा 16, 1 ऊपर कैरी हुआ, 4 2 ज़ा 8 9। तो हमें यहाँ मिल गई सेम डिजिट। तो जैसे कि 90 यहाँ पे 24 था, तो जो जैसे कि हमने यहाँ पे 24 से 4 को करा मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो फर्स्ट डिजिट होगी वो तो यहाँ लिखी जाएगी। तो मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। जो हमारी फर्स्ट डिजिट होगी ये 24, ये यहाँ लिखी जाएगी, जो कि हमारे पास जो पहले से ही दिया होता, तो हम बस यहाँ 4 पुट कर देंगे। और हमने इसे 4 से करा तो 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए अगर ये डिजिट और बड़ी होती, जैसे मान लीजिए ये होता 966, नहीं, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ रिमाइंडर बच के कुछ मिल जाता, जैसे कि हमें यहाँ 20 यस मैम,
अगर हमें यहाँ 28 बच के मिल जाता तो और आगे कैसे बढ़ता, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब पहले हमने 1 को 2 से करा था तो हमें 2 मिला। अब यहाँ पे हमारे पास 14 है, तो हम यहाँ पे 14 को जब 2 से करेंगे तो 28 ही हमें मिल गया। वैसे ही ये मैंने अपने अंदाजे से बता दी, रॉन्ग होगा, डिजिट तो आपकी बड़ी ही आएगी वरना ये नहीं होगा। ऐसे कि 288 हो गया, तो हमने यहाँ 28 लिखा, यहाँ हमारा मिला 288। अब हम 288 के आगे कोई नंबर लगा के देखेंगे तो 281 से हो गई, 281 ही हमें आंसर मिलेगा। हम 281 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और हमारे रिमाइंडर बच जाएगा 7, और हम ऊपर क्या पुट करेंगे 1, और यहाँ पे भी 1। फिर और आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, तो 141 को हम 2 से करेंगे, ऐसे आगे आगे कंटिन्यू होता जाएगा जितना हमारा क्वेश्चन होगा। अब जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 96 और 96 को जब हम करेंगे तो हमें हमारा रिमाइंडर ज़ीरो मतलब ज़ीरो मिलता है हमें हमारा रिमाइंडर। तो अगर हमें ज़ीरो मिलता है तो 0 इक्वल्स टू 0, दिस साइंस मीन 0 इक्वल्स टू 0 हमारा हो चुका है इस वाले क्वेश्चन में। तो हम हमारे फाइनल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे ये देखते हैं। ये सब देखते हैं। यस, हम आंसर डालेंगे और लिखेंगे यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और हमसे ये तो पूछा ही गया था कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, साथ में ये पूछा गया था इफ़ वो है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो उसका स्क्वायर रूट हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज़ 14 का स्क्वायर। आप इस वे में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये स्क्वायर रूट का साइन होता है ये वाला, आप इस वे में भी लिख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर लगाया है, यहाँ आपको स्क्वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट का साइन यूज़ कर चुके हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। वैसे आप ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा कि जब आप येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर लिखें, उसके नीचे आप देयरफॉर या जो है मैंने हाँ लिखा नहीं है क्योंकि मुझे नीड नहीं लगी, बट स्टिल अगर आप करते हैं तो आप नीचे येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर लिखें, फिर आप देयरफॉर का साइन लगाइए जो कि होते हैं ये 3 डॉट्स, और आप सिंपली ये लिख दीजिए। अदरवाइज़ आप अगर स्टेटमेंट में देना चाहते हैं तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स इस वाली लाइन के साथ ये लिखना सूटेबल समझते हैं, इसलिए आप यही और टीचर्स ज़्यादातर इसी के मार्क्स देते हैं क्योंकि इसमें आपका स्क्वायर रूट का साइन दिया होता है जो कि आपका मेन चैप्टर में ही है। तो इसलिए आप ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि आप इसी में ही दें। चलिए अब मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार किया है, उसको आप सॉल्व करिए और लास्ट में मैं आपको आंसर भी उसका बताऊंगा। तो चलिए हमारे क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर टेस्ट एंड दिस you have to find the square root of the following, and here only one part is for you. You have to perform only this question hereby, or you can also use your sheet to solve the question, and you can solve the question rough notebook and try to solve it yourself. And
and at last I will show you the answer, that how to solve this. So start. Students, hope so you have done, and if still not done, so pause the video. I think this task was done earlier, that you must have to pause the video and then solve. And now I am sharing you the answer. So student, now I am letting you know that how to solve the answer in front of you only. So let me start. First I will write, just a second students. Yes, now 576. This is my question. Firstly, I would do pairing from last. I have paired 77 and 6, which now became 76, and I have left 5 alone. So 76 is in pair and 5 is alone. When I move forward, I saw that it could be done with 2 into 2, which become 4. 4 से हम इसे कर सकते हैं इजीली, तो मैं कर दूँगा 2 2 4, माइनस करा 1 रिमाइंडर आया हमारा 76, नोट डाउन करा नीचे एज इट इज़ पेयर में. देन अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको जो हमारा 2 था इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. जब हम 2 से 2 को ही करेंगे तो दोबारा 4 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4. अब हमें कोई ऐसी डिजिट फाइंड आउट करनी है जो या तो 176 के इक्वल हो या नहीं हो. तो मुझे पता है कि जब मैं करूँगा 4 और 4 को, तो उसके लास्ट में 16 आता है ना, तो वो ये भी 6 है. या फिर मैं जब 3 और 3, यहाँ पे नहीं होगा, जब मैं 3 और 3 को करूँगा, 6 और 6 को करूँगा तो भी वो 36 आएगा, जो कि इसकी लास्ट डिजिट है. तो मैं दोनों से 40 को करके देखता हूँ. स्टूडेंट्स, नाउ जब मैंने करा 4 and 6 into 6, 6 6 are 36, 6 4 are 24, 25 26 27 27. ये तो बहुत बड़ा हो गया. हम एक और भी पता है 4 4 वो भी 16 ही होता है. चलिए उससे करके देखते हैं. 4 4 16, ये भी होता है ना 16 आ इसके लास्ट में, तो इससे करके देखते हैं. तो 4 4 into 4, तो 4 4 16, 1 ऊपर कैरी हुआ, 4 4 16 and 17. तो सेम डिजिट आ गई ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ऊपर भी हम 4 लिखेंगे, और ये 176 से यहाँ हो गया हमारा कैंसिल. ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर. तो हम आंसर में लिखेंगे यस, इट इज़ अ perfect square
by which what was the digit 576। तो हम लिखेंगे ये वाला साइन बना के 576 इक्वल्स टू, देखिए हम अपने आंसर पे फोकस करिए, 24 जो है, तो हम यहाँ लिख देंगे 24। और कभी कभार बच्चों को डाउट होता है कि हम फॉर्मूला कर तो रहे, पता नहीं सही हो या नहीं हो, तो मैं आपके लिए यहाँ पर ही ज़रा इसको करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्टली, जिससे कि आपको क्लियर हो। देखिएगा बहुत ध्यान से। 24 का स्क्वायर लिया था ना हमने, जो कि क्या बनेगा हमारा 576। तो चलिए करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 9, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, प्लस करा तो हमारे पास आया यहाँ पे 6, 8 + 9 17, 1 ऊपर कैरी हुआ 4 एंड 5। देखिए सेम डिजिट हम पे यहाँ पे आ गई 576। इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा वो बिल्कुल सही मेथड से सॉल्व करा है। तो एक बारी में और आपको थोड़ा सा ठीक से लिख के दिखा देता हूँ। वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा रफली और बैड हैंड राइटिंग में लिख दिया था। 576 और हमारा जो आया था वो था 24 आंसर। देखिए यहाँ से समझिए मत, ये तो मैं बस आपके लिए एक रफ सैम्पल सा बना रहा हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। देखिए हाँ ये लास्ट में हम आंसर में लिखेंगे yes it is a perfect square। और कैसे, सबसे पहले सिंबल बनाइए इसका। देखिए 576 इक्वल्स टू 24 और 576 इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर। अंडरस्टूड। देखिए एक बारी मैं आपको ये शीट नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ वीडियो में। आप वहाँ से इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इमेज इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, यू मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, इमेज आपके सामने है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बारी पूरी पेज रीड भी कर लीजिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट निकलता है तो उससे जल्दी से मेरे से पूछ भी लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।